हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल्स। आज हमारे इस टॉपिक की 12वीं क्लास है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं अब तक की, तो प्लीज़ आप पहली क्लासेस कीजिएगा। फिर उसके बाद आज की जो क्लास है आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो चलिए अब अपनी आज की क्लास पर चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है और उस पर धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, ये सब हम कंप्लीट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम कंप्लीट में किसके बारे में जानेंगे, आज हम जानेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है। तो जब मैं मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं प्रोटॉन की जो क्लास है वो शुरू करूंगी तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट भी आएगा, कुछों को ये लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक और बात, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बस जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में जस्ट वर्बली बता दिया था, लेकिन इस क्लास में मैं पूरा एक्सपेरिमेंट में नोट करके लाई हूँ, जिससे कि कोई चीज़ छूटे ना। क्योंकि ये रहता है ना कि हम, ये तो सबको ही पता होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की और कब की, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से बना, पता कैसे चला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स कहाँ से बने उसके बारे में पता कैसे चला। तो ये सब चीज़ें जो जाननी ज़रूरी होती हैं, जिससे क्या होता है कि सारी चीज़ माइंड में अपने आप सेट हो जाती हैं, फिर चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम्स वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। व्हेन द गोल्डस्टीन passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube, streams of heavily particles were given out by the anode positive electrode. These streams of particles are called anode rays. Anode rays consist of positively charged particles. The mass of charge of anode rays particles depends on the nature of gas taken in the discharge tube. Different gases given different of anode rays which contain positively charged particles having different masses and different charges. तो जो बच्चे इंग्लिश के होंगे उनको तो समझ आ गया होगा, बट अब हिंदी में सारा एक एक बात जो पढ़ी है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो हिंदी में इसका मतलब क्या है। हिंदी में बताया गया है कि जो ई गोल्डस्टीन द्वारा परमाणु में धनात्मक रूप से आवेशित कणों के अस्तित्व को दिखाया गया था। अब जो ई गोल्डस्टीन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने परमाणु के अंदर एक धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं उनके बारे में बताया, या फिर उनके बारे में अस्तित्व में दिखाया। किसने दिखाया, ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है। अभी इनका नाम प्रोटॉन नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने, ई गोल्डस्टीन ने ये बताया है कि परमाणु के अंदर धनात्मक रूप से आवेशित कण उपस्थित होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या बताया गया है। जब गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए बहुत कम दाब पर जीईएस के माध्यम से उच्च वोल्टेज पर बिजली प्रवाहित की, भारी कणों की धाराएं एनोड, मतलब कि जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वारा दी गई। अब जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें क्या किया, लिए गए बहुत कम दाब पर डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, उसका प्रेशर बहुत कम करा, उस पर जीईएस के माध्यम से उस बहुत ही हाई वोल्टेज पर बिजली प्रवाहित की। किसके अंदर, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर। भारी कणों की धाराएं एनोड, एनोड मतलब जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वारा दी गई। तो जो भारी कण कण हैं उन पर जो धाराएं हैं वो एनोड द्वारा दी गई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कणों की इन धाराओं में कणों की इन धाराओं को एनोड किरणें कहते हैं। तो जो ये कण हैं, तो इनकी जो धाराएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं। एनोड किरणों में धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो एनोड किरणें होती हैं
उनमें क्या होता है, जो धनात्मक रूप से जो आवेशित कण होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एनोड किरणों के अंदर होते हैं। एनोड किरण कणों के आवेश का द्रव्यमान डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो एनोड किरणें होती हैं, जो उसके जो कण होते हैं, एनोड किरणों के कण के जो आवेश का द्रव्यमान होता है, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस हमने ली है उसकी नेचर या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आगे है अलग अलग गैस अलग अलग एनोड किरणें देती हैं। तो अलग अलग प्रकार की गैस होती हैं, तो वो क्या देती हैं, अलग अलग एनोड किरणें देती हैं, जिनमें अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग आवेश वाले धनात्मक आवेश कण होते हैं। जिनमें क्या होता है, अलग अलग द्रव्यमान मतलब कि अलग अलग मास, और अलग अलग आवेश यानी कि अलग अलग जो चार्ज होता है, ऐसे जो पॉजिटिवली जो धनात्मक आवेश होते हैं उसके कण होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो कौन है, जो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या एल्बर्ट गोल्डस्टीन है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या बताया, उन्होंने अभी तक ये बताया कि जो एटम होते हैं उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक धनावेशित कण भी होते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने उसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा है, उन्होंने उसको प्रोटॉन नाम नहीं दिया है, बस उन्होंने इतना ही बताया एक एक्सपेरिमेंट द्वारा। अब आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है, हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस एंड हाइड्रोजन एटम्स इज द लाइटेस्ट एटम। So the positive particles obtained from hydrogen gas are the lightest and have the smallest charge. The anode rays obtained from hydrogen gas are made up of the same type of positive particles. These particles called protons. The anode rays obtained from hydrogen gas consist of protons. A protons is form a hydrogen atom. अब इसके बारे में जानते हैं। अब आगे क्या बताया गया प्रोटॉन्स के अंदर, आगे इसमें कहा गया है कि जो हाइड्रोजन गैस है सबसे हल्की गैस होती है, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ आगे है कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्के परमाणु हैं। जब हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है तो उसके जो परमाणु हैं, उसके जो एटम्स हैं वो भी सबसे हल्के होंगे, इसलिए हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धनात्मक कण सबसे हल्के होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उससे जो हमको धनात्मक कण प्राप्त होते हैं तो वो भी सबसे हल्के होते हैं, और उनमें सबसे कम आवेश होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें सबसे कम चार्ज होता है, सबसे कम आवेश होता है। आगे बताया गया है, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त एनोड किरणें धनात्मक कणों की एक ही नली में से बनी होती हैं। अब आगे ये है कि जो हाइड्रोजन गैस से जो हमें प्राप्त एनोड किरणें हैं, उसमें हमने पहले क्या बताया कि जो हम ट्यूब लेंगे उसके अंदर हम कोई भी गैस ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है। तो जो उसमें जो हमने हाइड्रोजन गैस से जो हमें एनोड किरणें प्राप्त होंगी, तो धनात्मक कण की एक नली से बनी होती हैं। तो उसमें कि जो 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 हम गैस लेंगे उसी की एनोड किरणें होंगी, तो जो उसमें जो कण हैं वो धनात्मक कणों से बने होते हैं। ठीक है, आगे है, इन कणों को प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये जो कण होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को प्रोटॉन कहा जाता है। तो एक बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कौन थे, जो ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में तो बताया, उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन उसका नाम प्रोटॉन नहीं दिया। तो ऐसे कणों को ही हम क्या कहते हैं, या ऐसे कणों को ही प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस से प्राप्त एनोड किरणों में प्रोटॉन होते हैं। तो जो हम हाइड्रोजन गैस से जो एनोड किरणें प्राप्त कर रहे हैं तो उसके अंदर ही प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के हटाने से बनता है। तो जो एक प्रोटॉन होता है वो क्या है, कैसे बनता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाने से बनता है। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तब उसमें क्या बनेगा, एक प्रोटॉन बनेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। द प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। All hydrogen atom contains one proton in its nucleus.
एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंटेन मोर देन वन प्रोटोन। अ प्रोटोन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P पॉजिटिव। अब हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में कहा गया है कि प्रोटॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाले हैं। तो जो प्रोटॉन हैं, सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम होते हैं उसमें पाए जाते हैं या पाए जाने वाले हैं। एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो मतलब हम इसका कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन होते हैं, सभी एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं उनके अंदर एक धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं। प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन भी कहाँ स्थित होते हैं? एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो नाभिक होता है उसमें स्थित होते हैं। केवल हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। केवल हाइड्रोजन के ही ऐसे परमाणु के नाभिक हैं, परमाणु का नाभिक है। हाइड्रोजन का जो परमाणु का नाभिक है, केवल वो ही एक ऐसा है जिसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है। बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के एक में एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं। मतलब जो अन्य सभी तत्व होते हैं उनके जो परमाणु हैं उनके नाभिक में, ये एक नहीं है, ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक। नाभिक में एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक प्रोटॉन में आमतौर पर P पॉजिटिव द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब अगर एक प्रोटॉन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको सारी क्लियर हो गई होगी। मैं सारी थ्योरेटिकल पढ़ा रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अभी ये पढ़ाया जा रहा है। कुछ कुछ के दिमाग में ये होगा कि इसकी ये तो लिखी ही नहीं, प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मैटर नहीं करता। ये चीज़ तो जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है। पहले ये समझो कि एग्जैक्ट ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। अब प्रोटॉन्स जो हैं उनको प्रोटॉन का नाम किसने दिया है, अब हम वो पढ़ेंगे, वो जानेंगे। तो अब बताया गया है, यूगेन गोल्डस्टीन इज द साइंटिस्ट हु इज सम टाइम क्रेडिट with the discovery of positively charged subatomic particles called proton. The term proton was however coined much later by Ernest Rutherford, who showed it to be a hydrogen nucleus. So the discovery of proton is generally said to be Ernest Rutherford. तो सबके डाउट क्लियर हो ही गए होंगे, वैसे अब हो जाएंगे जब ये हम हिंदी में अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है कि जो यूजेन गोल्डस्टीन है, जो वैज्ञानिक हैं जिन्हें कभी कभी प्रोटॉन नामक धनात्मक आवेशित उप परमाणविक कण की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो जो गोल्डस्टीन है तो उनको किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? प्रोटॉन की खोज का। हालांकि प्रोटॉन शब्द बहुत बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा गढ़ा गया था। हालांकि बाद में क्या हुआ था, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनकी खोज तो किसने की थी? खोज तो इनकी गोल्डस्टीन ने ही कर दी थी, लेकिन बाद में इनको जो प्रोटॉन नाम दिया गया था वो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था, या फिर इस प्रोटॉन्स को प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। गोल्डस्टीन ने तो केवल ये बता दिया था कि जो एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस में एक धनावेशित कण होते हैं। बहुत बाद में जाके रदरफोर्ड ने क्या बताया, ये जो धनावेशित कण होते हैं इनको प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन शब्द जो दिया है वो किसने दिया है? वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया है। ठीक है। सबके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने इसे हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन नाभिक के रूप में दिखाया था, जिन्होंने क्या किया था, इसे जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं उसके रूप में दिखाया था। इसलिए प्रोटॉन के खोजकर्ता आमतौर पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। इसलिए आमतौर पर हम कहते हैं कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? वो रदरफोर्ड है। लेकिन इनके कणों के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो गोल्डस्टीन ने बता दिया था, लेकिन नाम इसको रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। अब आगे हमारा अभी रह रहा है जो इसका प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो वो हम ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास इतने ही रखते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी समझ आई है, कहीं डाउट है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक, इंस्टा जो भी आपके अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप वगैरह सब पे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।